सर्ग 64 का एक छोटा सा पुनरावलोकन करते हैं, जिसमें महर्षि वशिष्ठ ने हमारे मन के भ्रम और वास्तविकता का भेद समझाया था। उन्होंने बताया कि कैसे यह संसार केवल एक माया है और हमारा मन ही इस माया को बनाता और मिटाता है। इस ज्ञान के माध्यम से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि सच्ची शांति और मोक्ष को कैसे प्राप्त किया जाए, जो केवल आत्मिक शांति और ज्ञान से ही संभव है। योग वासिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण सर्ग 65। मन का भोग्य समुदाय का और भोक्ता के मूल का तत्व चिन्ह मात्र शेष है। यह प्रदर्शन संपूर्ण कल्पनाएं चित्त से अतिरिक्त नहीं है। यह कहने के लिए मूलभूत मन की उत्पत्ति और स्थिति कारण सत्ता रूप होने से कारण मात्र रूप ही है, ऐसा कहते हैं। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स श्री रामचंद्र जी, परम कारण से ही मन पहले उत्पन्न हुआ है। वह मनन स्वभाव वाला है। जो कुछ भोग्य पदार्थ हैं वे सब तादात्मक यानी मनोमय हैं। जो कोई दृश्य पदार्थ हैं वे मन में ही स्थित हैं। वह मन भी परम कारण में स्थित है। यह इस प्रकार होता है और यह इस प्रकार नहीं होता। इस प्रकार के भाव और अभाव के विषय में वह झूले के समान दाएं और बाएं घूमता है। जैसे पहले अनुभव में आई हुई सुगंध स्मरण करने पर वहाँ पर विद्यमान न होने पर भी मनोरथ से देखी जाती है, वैसे ही उस मन से सत और असत के तुल्य प्रतीत होने वाली यह सृष्टि देखी जाती है। मन ही जब भेद दर्शन को कराता है, तब मन के हट जाने पर केवल एक आत्मा के प्रतिष्ठित रहने से मन से कल्पित भेद भी हट जाता है, ऐसा कहते हैं। मन के हट जाने पर ब्रह्म, जीव, मन, माया, कर्ता, कर्म और जगत की प्रतीतियों का कोई भेद नहीं रहता। केवल सब द्वैतों के एकमात्र आश्रय परमात्मा स्थित रहते हैं। भेद के नष्ट हो जाने पर अवशिष्ट आत्म स्वरूप को दिखलाते हैं, जिसके विस्तार का आर पार नहीं है। इस प्रकार के संवित रूपी जल के असीम प्रसारों से चिदे कारणव यह आत्मा स्वयं विजृंभित विकसित होता है। चित्त और जगत का बाध होने पर कैसे सत का परिशेष होता है, ऐसी शंका कर जगत स्थिर और अस्थिर इन दो अंशों से संयुक्त होने के कारण सत और असत रूप है। अस्थिर अंश का बाध होने पर स्थिर अंश के परिशेष करने में कौन अनुपपत्ति है, इस आशय से कहते हैं। अस्थिर होने के कारण असत्य तथा अवभाषित होने के कारण सत्य, यह मनोमय जगत स्वप्न के समान सत और असत रूप है। जैसे स्वप्न के अस्थिर विषयांश का बाध होने पर स्थिर जो स्वप्न दृष्टा है उसका परिशेष दिखाई देता है, वैसे ही यहाँ पर भी समझना चाहिए। यद्यपि जगत अत्यंत असत है, तथापि उसका कभी बाध नहीं दिखाई दिया। ऐसी आशंका कर उसकी बाध योग्य अनिर्वचनीयता कहते हैं। जगत न तो सत है न असत है और न उत्पन्न हुआ है, केवल चित्त का भ्रम है यानी मिथ्या है। शंका, यदि वह मिथ्या है तो उसमें बहुतों को एकाकारता कैसे प्रतीत होती है। समाधान, सामाजिकों को विविध बुद्धियों की एकाकारता भ्रम वैसे ही होता है जैसे इंद्रजालिक की माया से क्षुब्ध हुए अनेक लोगों को इंद्रजाल से बनी वस्तु में एकाकारता प्रतीति होती है। तब यह चिरकाल तक कैसे स्थिर रहता है, इस पर कहते हैं। जैसे भली भांति न देखने से स्थानों में अर्थात ठूठ में व्यर्थ ही पुरुष प्रतीति होती है, वैसे ही मन द्वारा की गई आसक्ति के बल से संसार नाम का यह लंबा स्वप्न अज्ञों को प्राप्त हुआ है। यदि कोई शंका करे कि आत्मा अपने परिपूर्णानंद स्वभाव से च्युत करने वाले तथा संपूर्ण दुखों के निदानभूत
अपने मनोभाव का ही क्यों शोक नहीं करता? जैसे बालक स्वयं वेताल की कल्पना कर उससे होने वाले भय के भली भांति मन में जम जाने पर भय से परिपूर्ण चित्त होने के कारण भय की हेतुभूत वेताल की कल्पना पर शोक नहीं करता, वैसे ही आत्म विषयक अज्ञान तथा अनात्माओं के दर्शन से चित्त भाव को प्राप्त हुआ भी आत्मा चित्त भाव से प्राप्त हुए अनर्थों के लिए शोक नहीं करता। चिदात्मा का विषयोन्मुखता रूप स्वभाव ही विविध अनर्थों की जड़ है। नाम रहित संपूर्ण दिशाओं की अतिक्रांत करने वाला यानी सर्वव्यापक आत्मा का विषयोन्मुखता रूप स्वभाव होने से उससे चित्त की उत्पत्ति होती है। चित्त से जीवत्व की उत्पत्ति होती है, जीवत्व से अहं भाव की उत्पत्ति होती है, अहं भाव से चित्तता होती है, चित्त की विषय तन्मात्रा से इंद्रियां, उनसे देह आदि का भ्रम, देह आदि में अहं मम, इस अभिमान से बीजांकुर के समान नाना कार्यपटु देह कर्म, उनसे स्वर्ग और नरक तथा बंध और मोक्ष होते हैं। यह सारी की सारी अनर्थ परंपरा जीव और ब्रह्म में भेद भ्रम से उत्पन्न हुई है। उन दोनों की एकता के बोध से उक्त भ्रम के बाधित होने पर बाधित हो जाती है। इस अभिप्राय से भेद का निषेध करते हैं। चिदात्मा अर्थात ब्रह्म और जीव में जैसे भेद नहीं है, वैसे ही जीव और चित्त में भी भेद नहीं है। जैसे ही जीव और चित्त में भेद नहीं है, वैसे ही देह और कर्म में भी भेद नहीं है। संपूर्ण शास्त्रों के विचार रहस्य को एक उक्ति से संक्षेपतः कहते हैं। वस्तुतः कर्म ही देह है। कर्म से भिन्न सत्ता विशिष्ट देह नहीं है और देह ही चित्त है। वह चित्त ही अहंकार विशिष्ट जीव है, वह जीव ही ईश्वर चैतन्य है, वह आत्मा मंगल और सर्वात्मक है। यह सब एक पद में कहा गया है। 65वां सर्ग समाप्त। आज का यह ज्ञान से भरा सर्ग यहीं समाप्त होता है, जिसमें महर्षि वशिष्ठ ने हमें एक और कदम आगे बढ़ाया, अपने मन को समझने की ओर। यह अनुभव और यह शिक्षा हमें जीवन के सच्चे अर्थ और शांति की ओर ले जाते हैं। अगर आपको हमारे साथ यह आंतरिक यात्रा पसंद आ रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और हमारे साथ जुड़े रहें ऐसे ही आध्यात्मिक ज्ञान के नए पहलुओं के लिए।